ठीक। स्ट्रे काउस क्या था, जो दूर गाय हैं, कहीं दूर भटकती गाय हैं, ठीक। आई इंडल्ज, अभी आगे बताता है कि मैं इंडल्ज हो गया, व्यस्त हो गया, इस तरह से मंदिर बना हुआ है। देखो बुद्धिस्ट टेम्पल है, वाइट टेम्पल है, पूरा एक वाइट गुंबद है, एक सफेद गुंबद, और बहुत बड़ा है, जो बताया गया था एक बिग स्तूप, यानी स्तूप के आकार का। आई माई सेल्फ, आगे कहता है खुद कि मैं खुद माइंडलेसली यानी वहां पर मन रहित हो गया था, ये पहुंचकर, माइंडलेसली माने पहुंचकर वहां मन रहित हो गया था। मन रहित माने इसका बिल्कुल भी मन इधर उधर नहीं भटक रहा था, बिना सोचे समझे वो क्या कर रहा था, आनंद ले रहा था। इंडल्ज यानी आनंद का अनुभव कर रहा था वहां पर। बाई ए बार ऑफ मार्जिपन, आगे क्या बात बताता है कि इसने बादाम की मिठाई खरीदी वहां पर, ठीक। मार्जिपन माने बादाम की मिठाई। एक कोर ऑन द कोप रोस्टेड इन ए चारकोल ब्रेसियर ऑन द पेवमेंट, आगे क्या बताता है, फिर क्या करा इसने, पगडंडी जो होती है, पेवमेंट होता है, लकड़ी के कोयले के गाड़ी भुना हुआ इसने भुट्टा भी वहाँ पर, ब्रेसियर यानी चारकोल ब्रेसियर, जो कोयले की भट्टी थी उस पर भुना हुआ, रोस्टेड भुट्टा भी लिया वहाँ पर, रब्ड विद सोल्ट, जिस पर नमक रगड़ा गया था, रब्ड यानी रगड़ना, चिली पाउडर, मिर्च का पाउडर भी रगड़ा गया था, एंड लेमन, और फिर उस पर नींबू भी रगड़ा गया, जिस तरह से लोग खाते हैं कॉर्न यानी भुट्टा लिखा हुआ सबसे ऊपर कॉर्न, तो जिस तरह से खाते हैं सभी, वो इसमें उसी चीज का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया है। एक कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, बहुत सारी लव स्टोरी जो प्रेम कहानियाँ होती हैं उनकी कॉमिक्स यानी हंसी मजाक की पुस्तकें, एंड इवन ए रीडर्स डाइजेस्ट, और क्या था, रीडर्स डाइजेस्ट भी वहाँ पर खरीदी जा सकती थी। ये किताब का नाम है रीडर्स डाइजेस्ट। ऑल दिस, ये सब कुछ, आई वॉश डाउन विद कोका कोला, ये क्या कहता है, ये सब कुछ मैंने क्या कहा, इन सब के बाद मैंने एक कोका कोला लिया पीने के लिए, एंड ए नो सीटिंग ऑरेंज ड्रिंक, आगे क्या कर रहा है, खट्टा कर देने वाला, नो सीटिंग यानी खट्टा कर देने वाला, ऑरेंज जूस यानी ऑरेंज का इसने ड्रिंक लिया, जूस लिया, एंड फील मच द बेटर फॉर इट, और इसके लिए इसने फील महसूस करता है, मच दी बेटर माने और अधिक बेहतर महसूस करता है, फॉर इट माने इसके लिए। नंबर 5 पैसे, आई कंसीडर व्हाट रूट आई शुड टेक, अभी कहता है कि मैं सोचता हूँ या विचार करता हूँ, व्हाट रूट, कौन सा रास्ता, आई शुड टेक, मुझे लेना चाहिए, कौन से रास्ते का निर्धारण करना चाहिए, बैक होम यानी घर वापस जाने के लिए। इफ आई वर प्रोपेल्ड बाई एंथुसियाज्म, अभी बताता है अगर मैं खुद ही उत्साह से प्रेरित हो जाता हूँ, ठीक। लिख लेंगे ये वर्ड, प्रोपेल्ड का मीनिंग होता है प्रेरित होना, बाई एंथुसियाज्म होता है उत्साह से, फॉर ट्रैवल माने यात्रा के लिए, पर से आई वुड गो बाई बस, तो अगर मैं खुद ही प्रेरित हो जाता हूँ तो ये कहता है मुझे बस से जाना चाहिए, एंड ट्रेन टू पटना, और पटना ट्रेन से जाना चाहिए, देन सेल अप, तब द गेंजेस पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, तब कहता है कि मुझे जो बनारस में इलाहाबाद में गंगा नदी है, गेंजेस माने गंगा जी है, उसमें क्या करेगा, ये डुबकी लगाएगा, देन अप द यमुना, तब यमुना की ओर जाएगा, यमुना यानी यमुना नदी, पास्ट आगरा टू दिल्ली, फिर आगरा को पास करते हुए कहाँ पहुँचेगा, सीधा दिल्ली यानी दिल्ली पहुँचेगा। बट आई एम टू एग्जॉस्टेड, लेकिन मैं बहुत थका हुआ हूँ, एग्जॉस्टेड माने होता है थक कर चूर हो जाना,
टू है बहुत, एंड होम सिक और बता रहा है मुझे घर की याद आ रही है। होम सिक का मतलब होता है घर बीमार नहीं है, इसका मतलब है घर की याद आ रही है। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ अगस्त, आज अगस्त का अंतिम दिन है। गो होम, घर चलते हैं, गो होम यानी घर चलते हैं, घर चलने के लिए सोचता है। आई टेल माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा। मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स होम, सीधे, डायरेक्टली माने सीधे मूव करते हैं, चलते हैं, टुवर्ड्स होम माने घर की ओर। आई एंटर ए नेपाल एयरलाइंस ऑफिस, अभी कहता है कि मैंने प्रवेश किया एक नेपाल के एयरलाइंस कार्यालय में, जो हवाई जहाज का जहाँ टिकट मिलता होगा। एंड बाई ए टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, खरीदता हूँ मैं एक टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट माने कल की फ्लाइट के लिए या कल की उड़ान के लिए, हवाई जहाज का अड्डा था। आई लुक एट द फ्लूट सेलर, अभी कहता है मैं देखता हूँ फ्लूट सेलर माने बांसुरी मुरली बेचने वाले को। स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर, खड़े हुए इन ए कॉर्नर माने एक कोने में। वो द स्क्वायर नियर द होटल, स्क्वायर का मतलब होता है चौराहा। नियर द होटल माने होटल के पास में, चौराहे की साइड में एक किनारे पर खड़ा हुआ था बांसुरी बेचने वाला, उस पर इसकी नजर जाती है। इन हिज हैंड, उसके हाथों में, इज ए पोल, एक पोल है, छोटा सा डंडा है। विद एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच, जो जुड़ा हुआ है ऊपर तक 50 और 60 बांसुरीज, जो लगभग 50 या 60 बांसुरियों से जुड़ा हुआ है। मतलब एक डंडा है, जैसे कोई कुछ बेचता है, गुब्बारे बेचने वाले वो लिए रहता है, बांस लिए रहता है मोटा सा, वो ले रखा है इसने। और क्या है, नीचे से ऊपर तक इसने 50 या 60 बांसुरी उसमें लगा रखी है। प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शंस, लगभग सभी दिशाओं में, कांटे के सहारे। प्रोट्रूड का मतलब होता है कुछ ऐसा फंसा देते हैं कांटे के सहारे बांसुरी को डंडे में, तो उसके सहारे इन ऑल डायरेक्शंस माने सभी दिशाओं में लटका रखी है बांसुरी। लाइक द क्विल्स ऑफ ए पोर्क्यूपाइन, इस प्रकार जिस तरह से वो पिटारे में जिस तरह से कोई कुछ चीज बांध लेता है, तो इस तरह से उसने वो सारी की सारी बांसुरी इल्झा रखी है अपने पोल में। दे आर ऑफ बैम्बू, वो सभी किस चीज़ की हैं, बैम्बू यानी बांस की बनी हुई है। देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स, और क्या है वहाँ, क्रॉस फ्लूट्स यानी क्रॉस वाली बांसुरी हैं, जो इस तरह से लगा देते हैं एक के बाद एक, क्रॉस में वहाँ का निशान लगाते हुए। एंड रिकॉर्डर्स, वो रिकॉर्डर भी है उसके पास। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, समय समय पर वो जमीन पर अपना ग्राउंड स्टैंड कर देता है, सीधा खड़ा कर देता है, ताकि दूर तक लोगों को वो दिखाई दे। सेलेक्ट्स ए फ्लूट, और उनमें से एक बांसुरी चुन लेता है, सेलेक्ट करता है। एंड प्लेस फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक इसको बजाता है। The sound rises clearly above the noise of the traffic, आवाज़ धीरे धीरे rises माने उठती है, clearly स्पष्ट रूप से, above the noise माने शोर से ऊपर, of the traffic माने जो ट्रैफिक का, गाड़ियों का वहाँ शोर है, उनसे ऊपर उसकी आवाज़ धीरे धीरे उठती है, यानी दूर तक पहुँच जाती है। And the hawkers cries, और जो वो फेरी वाला है, बेचने वाला है, क्राइस माने चिल्लाता है। फिर क्या चिल्लाता है, बांसुरी लेकर जो भी बेचता होगा। ही प्लेज स्लोली, वो धीरे धीरे बजाता है पहले तो, मेडिटेटिवली, और एक जगह ध्यान लगाकर बजाता है। विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, एक्सेसिव होता है जरूरत से ज़्यादा या बेहद, डिस्प्ले माने दिखावा करना, जरूरत से ज़्यादा दिखावा किए, विदाउट यानी बिना।